गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी। मंदाकिनी अरबों तारों का एक विशाल निकाय है अर्थात ग्रुप्स है। तारे मंदाकिनियों के साथ बंधे रहते हैं। इसके लिए चारों मौलिक बलों कौन कौन से बल होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल या दृढ़ बल और कमजोर बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार होता है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं और प्रत्येक मंदाकिनी में अर्थात गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। यानी ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या 10⁻22 है। प्रत्येक मंदाकिनी में तारों के अतिरिक्त गैसें तथा धूल होती हैं। मंदाकिनी का 98% भाग तारों से तथा शेष 2% गैसों या धूल से बना होता है। नोट: मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीप ब्रह्मांड कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं मंदाकिनियों का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। मंदाकिनियों को प्रायः उनकी आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला सर्पिल स्पाइरल, दूसरा दीर्घवृत्तीय, तीसरा अनियमित। अब तक ज्ञात मंदाकिनियों में 80% सर्पिल, 17% दीर्घवृत्तीय तथा 3% अनियमित आकार वाली पाई गई हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी देवयानी एंड्रोमेडा सर्पिल आकार वाली मंदाकिनी है। सर्पिल मंदाकिनियाँ दूसरी मंदाकिनियों से काफ़ी बड़ी होती हैं। हमारी मंदाकिनी अर्थात दुग्ध मेखला के बारे में। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है। इसका व्यास 10⁵5 प्रकाश वर्ष है और यह मंथर गति से चक्कर काट रही है। दुग्ध मेखला मंदाकिनी अपने केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमती है और तारे इसके केंद्र के चारों ओर धीरे धीरे घूमते हैं। सौरमंडल सहित सूर्य भी इसके चारों ओर घूर्णन करता है। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन अर्थात 25 करोड़ वर्ष लगता है। पृथ्वी पर लोग दुग्ध मेखला मंदाकिनी का अभिमुख दृश्य या इनडाउन व्यू या साइड व्यू देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी स्वयं इस मंदाकिनी का एक हिस्सा है या पार्ट है। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिकानुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं जो अंतरिक्ष के अंदर 10⁵5 प्रकाश वर्ष तक फैली होती है। तारों की चक्रिका केंद्र पर काफी मोटी जो मंदाकिनी के केंद्र पर तारों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रण को दर्शाता है। हमारा सूर्य और उसके ग्रह मंदाकिनी के केंद्रीय भाग से लगभग 3 × 10⁻⁴ प्रकाश वर्ष की दूरी पर इस चक्रिकानुमा संरचना के एक पार्श्व पर स्थित है। अतः सूर्य दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। यदि आकाश स्वच्छ है तो दुग्ध मेखला मंदाकिनी अंधेरी रात में उत्तर से दक्षिण आकाश में हल्के सफेद तारों की चौड़ी पट्टी के रूप में प्रतीत होती है जो करोड़ों टिमटिमाते तारों से मिलकर बनी है। अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर यह प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाशगंगा कहलाती है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी या गैलेक्सी ड्वार्फ मंदाकिनी है। आर्यन नेबुला हमारे आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूहों में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण इनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल कौन कौन से हैं? सप्तऋषि तारामंडल, हाइड्रा, मृग व सिग्नस आदि हैं। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 अर्थात 68 तारे हैं। बृहस्पति नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं जिसमें
7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतः बृहद सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले प्रमुख 7 तारे हैं या 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहद सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः वसंत ऋतु में देखा जा सकता है। सप्तऋषि तारामंडल। सप्तऋषि तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फागुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में रहते हैं। इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से मिलाने पर एक प्रश्न का आकार प्रतीत होता है। इन तारों के नाम प्राचीन काल से 7 ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। ये क्रमशः कृतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ तथा मरीचि हैं। अब आ गए हम मृग या ओरियन। और इस तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं जिसमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाते प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिंगेल या रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में स्थित होते हैं या अवस्थित रहते हैं।